गप्पू समाज के लिए खतरनाक होता है। मैं तो कहता हूँ इस बुढ़ापे में हे भगवान मुझको भी पप्पू बना देना। हमको पप्पू मुबारक और गप्पू जो है देश को मुबारक नहीं होनी चाहिए। भाजपा गप्पू यदि वो करेंगे तो मैं भी पप्पू हूँ अभियान चला देंगे हम। सियासत शतरंज का एक खेल है। इस खेल में षड्यंत्र और साजिश भी सहज लगती है। राजनीति के नियम चालाकी और चतुराई पर टिके होते हैं। यहाँ सीधे साधे और भोले भाले लोगों की कोई जगह नहीं है। ईमानदारी सिर्फ जनता के बीच दिए गए भाषणों में होनी चाहिए। विकास घोषणा पत्र और कागजों में रहे तो ही अच्छा है। जमीर गिरेबान पकड़कर सवाल ना पूछता हो। जनहित के नाम पर निजी हित साधने आने चाहिए। नैतिकता चरित्र से न्याय ना मांगती हो। आत्मा अगर मर ही जाए तो बेहतर है। ये तमाम पहलू जब किसी एक इंसान में होते हैं तब एक नेता बनता है। जिसमें ये गुण नहीं वो पप्पू होता है। जी हाँ, पप्पू ये शब्द पहचान है सियासत के उन कच्चे खिलाड़ियों की जो बिना तैयारी के राजनीति के अखाड़े में कूदने का साहस करते हैं। बीते एक दशक में पप्पू शब्द आपने कई बार सुना होगा। खबरों में, टीवी पर या रैलियों में नेताओं की जुबान से पप्पू शब्द सुनते ही जहन में एक ही नेता की तस्वीर सामने उभर कर आती है। ये नेता है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। राहुल के बयान अक्सर सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं। कई बार राहुल गांधी के बयानों को आधे अधूरे तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ कर वायरल किया जाता है। राहुल गांधी के हर बयान के साथ सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं की पूरी फौज उन्हें पप्पू घोषित करने में लग जाती है। जिस व्यक्ति का पप्पू से लेकर गप्पू तक का सफर झूठ का झुंझुना लेकर शुरू हुआ हो तो वो इसी तरह के बहके बहके और बेसुरे और बेहुदा बयान देगा। ज्ञान की बात करनी चाहिए, अज्ञानता की नहीं। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा, और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि उनमें इतना दमखम है कि वो अपनी गलतियों से सीखे। ना भी सीखे तो वो विषय कांग्रेस पार्टी का है, हमारी पार्टी का नहीं। चुनाव नजदीक आने के साथ ही पप्पू पॉलिटिक्स भी तेज हो जाती है, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है। जिस पप्पू शब्द से कांग्रेस और राहुल गांधी को ट्रोल किया जाता है, उसी पप्पू को कांग्रेस ने अपना चुनावी हथियार बना लिया है। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने मैं भी पप्पू अभियान चलाने का ऐलान कर दिया। इस अभियान के तहत कांग्रेस बीजेपी को जमकर घेरने वाली है। गप्पू समाज के लिए खतरनाक होता है और पप्पू विनम्र भाव का प्यारा प्यारा होता है, जिसको सब प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि जो उसका काम होता है, जो उसका और उसके साथ सबकी शुभकामनाएं होती हैं। हर माँ अपने पप्पू के साथ, हर बाप अपने पप्पू को प्यार करता है। तो मैंने कहा कि हमको पप्पू मुबारक और गप्पू जो है देश को मुबारक नहीं होनी चाहिए। भाजपा गप्पू है, भाजपा के नेता गप्पू है, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूँ इस बुढ़ापे में हे भगवान मुझको भी पप्पू बना देना। यदि वो करेंगे तो मैं भी पप्पू हूँ अभियान चला देंगे हम। हरीश रावत ने पप्पू वाली पॉलिटिक्स का जवाब गप्पू से दिया है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं को देश का गप्पू बता दिया। हरीश रावत ने कहा कि पप्पू प्यारे और सीधे होते हैं, लेकिन गप्पू लोकतंत्र और समाज के लिए ज्यादा खतरनाक हैं। श्री बीरेन्द्र रावत को जो 25 साल की राजनीति के बाद आज कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट हासिल कर सके हैं, उनको भी पप्पू बता रहे हैं। तो मैंने कहा पप्पू के बजाय पप्पू तो अच्छा है, संघर्षशील है, आगे सीखेगा, वो नौजवानियत का प्रतीक होता है। और जो गप्पू हैं वो तो देश के लिए बड़े बाहर ही पड़ते हैं। पूरी भाजपा गप्पू है,
उनका शीर्ष से लेकर के उनके स्थानीय लोग तक जो है केवल गप्पाजी करते हैं। बीजेपी पप्पू पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रही है। अभी तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पप्पू बताया जाता रहा है, लेकिन अब बीजेपी नेता हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को उत्तराखंड का पप्पू बता रहे हैं। वीरेंद्र रावत ने अपने विरोधियों को कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा तो सब साफ हो जाएगा कौन क्या है। अब जो जनता का रिस्पांस बहुत शानदार है, जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के बयार पूरे देश में बह रही है। शनिवार को हरिद्वार में कांग्रेस और लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हरीश रावत ने अपने बेटे वीरेंद्र रावत के चुनावी कार्यालय का फीता काटा। इस दौरान हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार विपक्ष को समाप्त करना चाहती है, इसलिए सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे घोड़े दौड़ा रही है। जनता बदलाव के पक्ष में है और जितना विपक्षी दलों के ऊपर सत्ता का अत्याचार बढ़ रहा है, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए आदि के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, उनको रौंदने के लिए, जितना कांग्रेस को बिल्कुल पंग बनाने के लिए उसके खाते सीज किए जा रहे हैं, उन पर इनकम टैक्स की रिकवरी के बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं। वो सबसे लोग ये समझ गए हैं कि जो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ, देश का विधि विधान सब खतरे में है। जब हरीश रावत से कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका अलग ही अंदाज में जवाब दिया। इस समय तो स्टार अपने आप में जनता ही है, बाकी हम अपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टारों से काम चलाएंगे। ये सब स्टार है हमारे जो छोटे। हरीश रावत के मैं भी पप्पू अभियान को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता खुद को पप्पू बताने वाले हैं तो बीजेपी नेता इस पर चुटकी ले रहे हैं। एक पप्पू उन्होंने हरिद्वार में खड़ा किया हुआ है, एक पप्पू दुनिया भर के लोग कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी जानते हैं। तो पहले तो वो यह निर्धारित करें कि वो किस पप्पू की बात कर रहे हैं। हरिद्वार की जनता पे उन्होंने भी एक पप्पू थोपा हुआ है अपने परिवार का, तो पहले तो वो तय करें। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं की लंबी फेहरिस्त थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवारवाद को बढ़ाते हुए अपने परिवार की महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए एक पप्पू हरिद्वार की जनता पे थोप दिया। तो आखिर वो तो पप्पुओं से ही घिरे हुए हैं, कुछ घर के पप्पुओं से घिरे हुए हैं, कुछ अपने दल के पप्पुओं से घिरे हुए हैं। हरीश रावत जी की पूरी राजनीति ही पप्पुओं पे ही आधारित है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के मुंह से इस तरह की बातें निकलेंगी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता। पप्पू शब्द इतना बदनाम हो गया है कि कोई भी पप्पू नहीं होना चाहेगा, लेकिन सियासत में एक ट्रेंड बन चुका है, विरोधी जिस शब्द से बदनाम करें उसे ही अपनी पहचान बना लिया जाए। ऐसा ही कुछ हमें यूपी की पॉलिटिक्स में भी देखने को मिला था। अखिलेश ने सीएम योगी को तंज भरे शब्द में बुलडोजर बाबा कहा था, जिसके बाद सीएम योगी बुलडोजर बाबा के नाम से पूरे देश में लोकप्रिय हो गए। मोदी के परिवार पर विपक्ष ने निशाना साधा तो पूरी बीजेपी मोदी का परिवार बनकर सामने आ गई। राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए चौकीदार चोर कहा तो बीजेपी ने भी मैं भी चौकीदार का नारा बुलंद किया। इसके अलावा भी इस तरह के ढेरों उदाहरण मौजूद हैं। पप्पू शब्द पर बदनाम हो चुकी कांग्रेस भी अब इसी शब्द को अपना हथियार बनाना चाहती है। अपने चुनावी अभियान में कांग्रेस नेता अब मैं भी पप्पू का नारा देने लगे हैं। चुनावी माहौल के बीच बीजेपी कांग्रेस के इस अभियान का तोड़ कैसे निकालती है, ये देखना होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।